नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के लिए आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि सूर्य का अध्ययन करने के लिए देश के पहले अंतरिक्ष आधारित मिशन आदित्य L1 यान धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर फाइनल ऑर्बिट में स्थापित होने जा रहा है। इसरो ने आदित्य L1 को अंतिम गंतव्य कक्षा में स्थापित करने की तैयारी कर ली है। आदित्य L1 करीब 400 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सैटेलाइट यान है, जिसका भार लगभग 1500 किलोग्राम है। यह पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर हेलो कक्ष में स्थापित होकर सूर्य का अध्ययन करने वाला पहली अंतरिक्ष आधारित भारतीय वेधशाला के रूप में कार्य करेगा। इसरो अधिकारियों के अनुसार अंतरिक्ष यान सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैंग्वेज पॉइंट L1 के आसपास एक हेलो कक्ष में आज शाम 4 बजे के करीब पहुंचेगा। L1 पॉइंट पृथ्वी और सूर्य के बीच की कुल दूरी का लगभग 1% है। लैंग्वेज पॉइंट वह क्षेत्र है जहां पृथ्वी और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण निष्क्रिय हो जाएगा। हेलो कक्ष L1, L2 या L3 लैंग्वेज पॉइंट में से एक के पास एक आवधिक त्रि-आयामी कक्ष है। उन्होंने कहा कि L1 पॉइंट के चारों ओर हेलो कक्ष में उपग्रह से सूर्य को लगातार देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि इससे वास्तविक समय में सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभाव का अवलोकन करने में अधिक लाभ मिलेगा। इसरो के एक अधिकारी ने बताया, शनिवार शाम लगभग 4 बजे आदित्य L1 को L1 के चारों ओर एक हेलो कक्ष में पहुंचा देगी। यदि हम ऐसा नहीं करते तो संभावना है कि यह शायद सूर्य की ओर अपनी यात्रा जारी रखेगा। इसरो के ध्रुवीय उपकरण प्रक्षेपण यान PSLV C57 ने 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे प्रक्षेपण केंद्र से आदित्य L1 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था। 4 महीने के सफर में अंतरिक्ष यान विभिन्न चरणों से होकर गुजरा और पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र से बचकर सूर्य पृथ्वी लैंग्वेज पॉइंट L1 की ओर बढ़ गया। आदित्य L1 को सूर्य परिमंडल के दूरस्थ अवलोकन और पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर L1 पर सौर हवा का वास्तविक अवलोकन करने के लिए डिजाइन किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि इस मिशन का मुख्य उद्देश्य सौर वातावरण में गतिशीलता, सूर्य की परिमंडल की गर्मी, सूर्य की सतह पर सौर भूकंप या कोरोनल मास इजेक्शन, सूर्य के धधकने संबंधी गतिविधियों और उनकी विशेषताओं तथा पृथ्वी के करीब अंतरिक्ष में मौसम संबंधी समस्याओं को समझना है। इसरो पहली बार किसी सैटेलाइट को हेलो ऑर्बिट में पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ये काफी चुनौतीपूर्ण है। इसमें आदित्य 1 की रफ्तार को काबू में करने और हेलो ऑर्बिट की ओर इसकी राह बदलने के लिए उसमें लगे थ्रस्टर से फायरिंग की जाएगी। अगर पहली बार चूक गए तो बाद में सुधार करके और थ्रस्टर फायर करने पड़ सकते हैं। अभी तक इसरो धरती पर लगे टेलीस्कोप से सूर्य की स्टडी करता था, लेकिन इसे सूर्य के वातावरण का गहराई से पता नहीं चलता था। इसकी बाहरी परत कोरोना इतनी गर्म क्यों है, इसका क्या तापमान है, इसका पता नहीं है, लेकिन आदित्य के साथ गए उपकरण इस पर रोशनी डालेंगे। आइए अब आपको बताते हैं कौन सा उपकरण क्या काम करेगा। VELC कोरोनोग्राफ यह टेलीस्कोप है जो सूर्य के कोरोना पर 24 घंटे निगाह रखेगा और रोज 1440 तस्वीरें भेजेगा। सोलार अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप SUIT यह सूर्य के VELC कोरोनोग्राफ यह टेलीस्कोप है जो सूर्य के कोरोना पर 24 घंटे निगाह रखेगा और रोजाना 1440 तस्वीरें भेजेगा। सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप SUIT यह सूर्य के फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की तस्वीरें लेगा। सोलैक्सिस एंड हेल 10S सूर्य की एक्सरे स्टडी करेगा। एस्पेक्स और प्लाज्मा एनालाइजर PAPA सौर हवाओं की स्टडी और इनकी एनर्जी को समझाएगा।
मैग्नेटोमीटर L1 पॉइंट के आसपास चुंबकीय क्षेत्र को मापेगा। सूर्य अपनी धरती के सबसे नजदीक का तारा है, इससे बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। सौर लपटें पे उठती रहती हैं। इनकी लपटों को दिशा अगर धरती की तरफ हो जाए तो स्पेसक्राफ्ट, सैटेलाइट और कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हो सकते हैं। ऐसी सौर घटनाओं की आदित्य L1 समय रहते सूचना देगा, जिससे नुकसान को कम किया जा सकता है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक जनतक। आगे की अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।